नमस्कार दोस्तों। आज चिंतन में मैं कुशवाहा समाज की बात करूंगा। बिहार में कुशवाहा वोट का खिचड़ी पकने वाला है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। आज बिहार के प्रमुख दल बीजेपी, जदयू, आरजेडी तीनों बिहार के कुशवाहा को अपने पल्ले में लाने का प्रयास कर रहा है। तीनों दल कोशिश कर रहा है कि कुशवाहा मत हमारे साथ आ जाए, कुशवाहा मत हमें मिले, जिससे आने वाले विधानसभा में उस पार्टी को जीत हो। इसलिए तीनों दल कुशवाहा समाज पर डोरे डाले हुए है और डोरे डाल रहा है। आज आपने सुना होगा उपेंद्र कुशवाहा की बात। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, वहीं पर जदयू भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना रही है और आरजेडी अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया है। अब आने वाले विधानसभा में कुशवाहा मतों को छीना झपटी होना तय हो गया। कुशवाहा समाज, कुशवाहा का मत, कुशवाहा का वोटर किसके तरफ जाएगा, इसके लिए कुशवाहा समाज को सोचना के लिए मजबूर कर रहा है कि अब कहां जाए, किसके साथ जाए। लेकिन इस पे निगाह डालने की बात है कि आज बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अपना पार्टी बनाए और नीतीश से हट करके और उन्होंने फिर बीजेपी के साथ चला गया। उस समय उपेंद्र कुशवाहा को पहली बार 3 सांसद भी मिला, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी के साथ रास नहीं आया और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर के फिर नीतीश कुमार के खेमे में अलग हो गए और अलग आने के बाद उनका स्थिति बहुत खराब हो गई और उनको एक भी सांसद नहीं मिला। बाद में यह 2024 के चुनाव में पुनः उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के गठबंधन के साथ चले गए और उनका एक सीट कारागाट की मिली, जहां से उनको हार मिला या हराया गया। हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जो भी कुशवाहा समाज का दल उभरेगा, उसको ये तीनों दल बर्दाश्त नहीं करेगा और तीनों दल उसको हराने का प्रयास करेगा। वही आज उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। कुशवाहा समाज केवल बंधुआ मजदूर बनकर के बीजेपी के साथ रहे, जदयू के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, लेकिन बंधुआ मजदूर बन के रहे, वह अपना घर नहीं बना सकता। जब भी अपना घर बनाएगा, उसको ढाहने के लिए ये तीनों दल तैयार बैठा हुआ है। आरजेडी उसे भाव नहीं देगा, जदयू उसे भाव नहीं देगा और बीजेपी भी
भाव नहीं दे रही है और इसी कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को हरा करके और राज्यसभा में भेजने का काम किया जा रहा है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में थी, उनके पास था और बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे करके और बाहर से मुख्यमंत्री बना करके योगी आदित्यनाथ को ले आए। बाद में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। स्वामी प्रसाद को आशा था कि अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने सीट से हराने का काम किया और आज उप मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है। और वही हाल बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ करेगी। जो आज उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के खेमे से राज्यसभा जाएंगे और क्या बिहार में अपने पार्टी के लिए आरएलएम के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए काम करेंगे या बीजेपी के लिए काम करेंगे, यह प्रश्न उठता है। अगर वह अपने पार्टी के लिए काम करेंगे तो क्या बीजेपी बर्दाश्त करेगी और बीजेपी अपने में से हिस्सा देने के काम करेगी बिहार में? ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। न बीजेपी हिस्सा देगी, न नीतीश कुमार, न लालू यादव, कोई भी उनके पार्टी को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। भले ही पार्टी के अंदर कुशवाहा समाज को टिकट मिल सकता है, टिकट दिया जा सकता है, लेकिन पार्टी कोई खड़ा कुशवाहा समाज को होगा, उसको हराने का यह तीनों दल करेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा को विचार करना है कि राज्यसभा जाने के बाद बिहार का राजनीति का क्या होगा, अगला विधानसभा इलेक्शन का क्या होगा, क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा उनको अपना हिस्सेदारी मिलेगा? ऐसा हम उम्मीद कम ही करते हैं, लेकिन आशा जरूर उपेंद्र कुशवाहा का होगा कि बीजेपी हमें जगह देगी, जो हमारा अधिकार है वह देगी। लेकिन जनता और हम उम्मीद कम ही कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा चाहते तो तीनों दल, आरजेडी भी उनको कुछ पार्टी के साथ अपने गठबंधन में आरजेडी भी ला सकती है और जदयू भी अपने गठबंधन में ला सकती है। आज जरूरत तीनों पार्टी का है, क्योंकि आने वाले विधानसभा में यह जरूरी नहीं है कि बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन होगा, यह जरूरी नहीं है कि जदयू को आरजेडी से गठबंधन होगा, यह भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तीनों दल अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी नीतीश कुमार, जदयू और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है और इसमें जितने दल हैं उनके लिए आगे चुनाव विधानसभा में लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने दल हैं उतना ही तो हिस्सा मांगेगा और जब हिस्सा नहीं मिलेगी तो इसमें से दल टूट करके
एक दूसरे खेमे में जाए। हो सकता है नीतीश कुमार अलग भी लड़ सकते हैं, हो सकता है नीतीश कुमार आरजेडी के गठबंधन में जा सकते हैं। कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश के लिए कुछ कहना मुश्किल है कि कब किस समय पलटी मार देंगे। अभी भी कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे। लेकिन आज कुशवाहा समाज को मत को किस तरह बंदरबाट करने की कोशिश किया जा रहा है, वह हमारा कुशवाहा समाज देख रहा है। लेकिन कुशवाहा समाज सोचता होगा कि आज हमारी भी कोई पार्टी होती, बीजेपी जदयू आरजेडी के तरह, तो आज हमारा भी भाव होता, हमारा भी कीमत होता। आज मांझी जैसे एक संसद वाले देश में मंत्री बने हुए, लेकिन आज हमारा समाज का कहीं भी कोई एक मंत्री नहीं बना है। चाहे संसद विभिन्न दलों से 20-22 जो भी बन गए हों, लेकिन एक मंत्री नहीं बनाया गया। यही तो खेल है कि आज जरूरत है कुशवाहा समाज को एक दल को खड़ा करने का। उपेंद्र कुशवाहा को जरूरत है कि आज अपने पार्टी को बिहार में खड़ा करने का, नहीं तो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को माफ नहीं करेगा। और बीजेपी भले ही उपेंद्र कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का बनाने का घोषणा करे, लेकिन यह घोषणा से क्या हो जाने वाला है? जब आपके विधायक नहीं जीतेंगे, आपके एमपी नहीं जीतेंगे, तो मुख्यमंत्री आपको कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, यह भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल को खड़ा करने की जरूरत है। चाहे बीजेपी राज्यसभा भेजे या न भेजे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के लिए काम करते हैं और जम करके उसके लिए संगठन बनाते हैं, तो शायद ये आरजेडी से कुशवाहा और जदयू का कुशवाहा वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ सकता है, क्योंकि जो इन लोगों को जो बनाया गया है वो तो किराए के घर में है। इसलिए कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को साथ दे सकता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को आगे सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। समाज के लीडरान ये सोचते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए, सब चिंतन कर रहे होंगे, राज्यसभा में जा रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ सोच समझ करके ही जाते होंगे, नहीं तो नीतीश कुमार के तरह ही आज इधर कल उधर, कल उधर आज इधर, ऐसा अगर करेंगे तो आगे इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जाना चाहिए, और अगर राज्यसभा में जाते हैं तो अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। आज मैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।